आपके सिर पे। सबसे पहले एग्जाम्पल करना है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंपलसरी को थोड़ा जोर दे रहा हूँ, कंपलसरी जो है इन पर आप उठा लो, पिछले 5 साल के पेपर मिल जाएगा सवाल ये अपना। 45 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। आज के बाद आएंगे, अरे बाप ले मिला बच्चा, ट्राइंगल और सर्कल को लेकर के कंटिन्यू जब बच्चों को मालूम पड़ा कि मैंने ब्लूप्रिंट डिस्कस की है, तो कंटिन्यू मेरे बच्चों का मैसेज आ रहा है जो क्लास में पढ़ते हैं, जो कांटेक्ट में, कि सर ट्राइंगल और सर्कल के लिए कुछ बताओ। तो आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में ट्राइंगल और सर्कल की क्लास 10 की वो स्ट्रेटेजी लेकर के आ रहा हूँ, जिस स्ट्रेटेजी के अंदर आप कैसे ट्राइंगल पढ़े और कैसे सर्कल पढ़े ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आउटकम है। एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पर ट्राइंगल और सर्कल के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी के साथ, और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो ही एग्जाम में ट्राइंगल और सर्कल बनेगा। नहीं तो अपनी पूरी ताकत लगा लो, जितना पढ़ सकते हो, जिस कोचिंग से पढ़ सकते हो, जिसका मॉड्यूल पढ़ते हो, जिसका स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो, सब पढ़ लो, लेकिन ट्राइंगल और सर्कल आपसे बनने वाला नहीं है। क्योंकि ट्राइंगल और सर्कल हर साल बच्चा गड़बड़ कर देता है अगर वो स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ मेहनत के साथ पढ़ता है। तो मेहनत करने से ट्राइंगल और सर्कल नहीं है। ज्योमेट्री ध्यान समझना, ट्राइंगल और सर्कल की स्ट्रेटेजी क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूं। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान देखें, ट्राइंगल और सर्कल की जो स्ट्रेटेजी वो 2 डेज स्मार्ट प्रिपरेशन फोकस का। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन आप इस तरीके से पढ़ाई कर लो, आपकी पूरा ट्राइंगल और सर्कल बेस लेवल पे तैयार हो जाएगा, एग्जाम लेवल पे तैयार हो जाएगा, रूट लेवल पे प्रिपरेशन हो जाएगी। आपसे कुछ भी पूछ ले, एग्जाम क्वेश्चन दे दोगे। अगले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए, यहाँ पर तो बताऊंगा कैसे पढ़ना है, और टारगेट क्या है, हाई स्कोर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ, अगर 10th बोर्ड देने का मन है इस साल और ट्राइंगल और सर्कल दिक्कत आती है, तो ट्राइंगल और सर्कल का वेटेज बड़ा है, बहुत ज्यादा वेटेज है जब आप बात करते हो चैप्टर ट्राइंगल की या सर्कल की। और ज्यादा वेटेज होने के साथ साथ सर मुझे तो आता भी नहीं है, तो स्ट्रेस भी ज्यादा, एक तो वेटेज ज्यादा, ऊपर से स्ट्रेस ज्यादा, तो क्वेश्चन बनेगा कहां से। क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा बेस लेवल पे, तो भाई उसकी कहानी में पूरी सुनाने जा रहा हूँ आज यहाँ पर इस वीडियो में। ध्यान से समझिएगा हर एक इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन क्लिक कर दे ताकि आपको अपडेट मिलते जाए, क्योंकि मैं वन शॉट से लेकर के एग्जाम बेस्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ मैथमेटिक्स का इसी पेज फिजिक्स MP09 पे अपलोड कर रहा हूं। इसलिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जुड़े रहिए। देखिए सबसे पहली चीज क्या करना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की सिमिलरिटी चलती है 10th में और 9th में चलती थी कॉन्ग्रुएंसी। बात पूरी बेस लेवल पे करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना है। एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड, एसएसएस, इन 3 सिमिलरिटी को बहुत अच्छे समझ लो, कैसे क्वेश्चन आते बुक में देख लो। एनसीईआरटी पढ़ना क्या तो वो तो उसका अलग वीडियो लेक्चर है मेरा ट्राइंगल का। अभी तो आप ये देखो कि करना कैसे, उसका थ्योरम के स्टेटमेंट, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अच्छे से कर लो। फिर इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और लाइंस एंड एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉन्सेक्यूटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेट जमाने भर की चीजें वो सब अच्छे से कर लो। और सभी फॉर्मूले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं हार्ट ऑफ द लेक्चर बोलूंगा। सभी फॉर्मूले ट्राइंगल के एक ही पेज पे लिख लो, बल्कि मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले एक ही पेज पे लिख ले मेरे दोस्त, पूरा लिख ले फॉर्मूला, रट ले फॉर्मूले। 15-20 नंबर का पेपर तो ऐसे ही अटेम्प्ट हो जाएगा, पूरा लिख ले फॉर्मूला, रट ले फॉर्मूला। अब आगे आते हैं, ट्राइंगल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल सबसे पहले करना। पैटर्न अगर ये फॉलो करा तो ही ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो उलझ जाओगे ट्राइंगल में, मैं सच बोल रहा हूँ, या कोई दिखावे की बात नहीं, क्योंकि 45-30 दिन बाद आपका एग्जाम खड़ा हुआ आपके सिर पे। सबसे पहले एग्जाम्पल करना है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंपलसरी को थोड़ा जोर दे रहा हूँ, कंपलसरी, #कंपलसरी। कंपलसरी नहीं करोगे काम, एक्सरसाइज नहीं करोगे, उलझ जाओगे। तीसरा डायग्राम, मैंने ट्राइंगल देखा है बच्चों की कॉपियां, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 15-20 साल का पढ़ाने का, वो डायग्राम ढंग से बनाते ही नहीं, तिरछी लाइन जा रही है लहराती हुई। अरे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, पार्टीशन करो, और जब प्रैक्टिस करो तब कौन रोक रहा है। जब प्रैक्टिस करोगे तो रेड, ब्लू और ब्लैक 3 कलर के पेन यूज करोगे और एक पेंसिल, 4, ये 4 चीज आपके पास होना चाहिए। बाद में स्केल, राउंडर, शार्पनर, डिवाइडर, ये सब चीज तो ठीक है, ठीक है। अब डायग्राम के अंदर स्टेप, ये मैंडेटरी है, इसकी मार्किंग होती है, स्टेप का ध्यान रखना, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए। चल आगे, ट्राइंगल में क्या करना है, बोर्ड फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में अगर पेपर लिखना है तो नंबर भी तो चाहिए, नंबर चाहिए, तो कैसे नंबर आएंगे देखना। सबसे पहले रिपीटेड PYQs लास्ट 5 ईयर, ये वो रामबाण चीज है कि जिससे आप अपनी लंका को जीत लोगे, ये वो है। ट्राइंगल कर लिया, एग्जाम्पल कर लिए, एनसीईआरटी कर ली। बच्चे आते सर और क्या कर लूं, मैं कहता हूं बेटा एक काम कर, पिछले 5 साल के ट्राइंगल के क्वेश्चन लगा ले, सॉल्व करके देख ले, हो गया, हो गया, 100% एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, 100%।
फिर रेशो, एरिया का पार्ट अब नहीं है, एरिया पहले था, इसे हटा दो। प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड बाय आनंद सर, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। 3 से 5 मार्क के क्वेश्चन प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि इसके वेटेज में जब क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है, अगर ब्लूप्रिंट वाला लेक्चर नहीं देखा देख लो, ब्लूप्रिंट वाले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे बताया है कि 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन ट्रायंगल से आते हैं, बड़ा सवाल बनता है ट्रायंगल से भाई, ध्यान से। अब आता हूं दूसरा टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। सर्कल जो आज नहीं करना वो काम कल करने वाला सर्कल। अब ध्यान सुनना, रेडियस टेंजेंट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लर्न द थ्योरम। ये टॉपिक जो है इन पर आप उठा लो पिछले 5 साल के पेपर, मिल जाएगा सवाल, ये मेरी गारंटी, क्योंकि सोच समझ के यहाँ पर टीम ने टॉपिक डाले हैं। बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं मैं कि कैसे करना है, तो बहुत सोच समझ के टीम ने टॉपिक डाले। इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक कर लो, सर्कल अच्छे से हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड है या नहीं, एक बार देख लेना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना है आपको, एग्जाम्पल्स करना है एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज करना है, और पीवाईक्यू करना है 5 साल के। सर्कल में भी हाँ, क्योंकि इसका वेटेज भी 4 से 5 नंबर तक जाता है। और स्टेप वाइज देखो क्या लिखा है, लॉजिकल सॉल्यूशन, लॉजिकल सॉल्यूशन। तो ये स्टेप वाइज जो यहाँ पर लॉजिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सॉल्यूशन को बहुत ध्यान समझो और फिर सॉल्व करो। सर्कल मेहनत से नहीं होगा, ट्राइंगल मेहनत से नहीं होगा, लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा बॉस, तब जाके होगा। तो स्टेप वाइज लॉजिकल सॉल्यूशन की बहुत ज्यादा नीड है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, चाहे टेंजेंट लेंथ कंपैरिजन, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है। तो ट्राइंगल के बाद में सर्कल के अंदर भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से कर लो। तो ये जो मैंने बताया, एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पल कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बस खत्म। और इसने एक बहुत अच्छी चीज मैंने लिखी है, सैंपल पेपर, यहां नहीं लिखी, यहां लिख देता हूं। कितने सैंपल पेपर कर लूं सर? सिर्फ एक कर ले बेटा, सिर्फ एक सैंपल पेपर कर ले, तेरा काम हो जाएगा। इसके बाद में सर्कल में उसकी जो इच्छा हो पूछ ले, अगर तेरे को नहीं बना तो पूरी क्लास को नहीं बनेगा, गारंटी, क्योंकि इतनी मेहनत तू सर्कल पे करके जा रहा है, स्ट्रेटेजी रणनीति बना के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और टेंजेंट लेंथ हो गया, 3 से 4 नंबर का स्कोर हो गया। रिवाइज फॉर्मूला ट्वाइस, ये फॉर्मूले का खेल तो मैं हमेशा बोलूंगा मैथमेटिक्स में खेलते ही रहना। मैथमेटिक्स खुद में कुछ है ही नहीं, मैथमेटिक्स है सिर्फ और सिर्फ पेट भर के फॉर्मूले, और जिसको पेट भर के फॉर्मूले याद है उसका पेट भरा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर अटेम्प्ट 1 सैंपल पेपर, मैंने अभी लिखा, नो न्यू क्वेश्चंस मैं अभी मना करूंगा, लेकिन अगर एग्जाम टाइम में आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नो न्यू क्वेश्चन एग्जाम टाइम में। इतना करने के अलावा कोई नया सवाल उठाने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी बार करना है इनको ही करना जो मैंने बताया। डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, सर्कल इतना सुंदर तरीके से खुद प्रैक्टिस करो कि जब एग्जाम में लिखने जाओ, वहां तो एक ही पेन चलता है और पेंसिल ही चलाना पड़ती है, लेकिन इतना सुंदर प्रैक्टिस करो अलग अलग कलर के पेन लेके कि बच्चे दूसरे बोलने की यार तेरी कॉपी हमको दे देना एग्जाम के बाद, ताकि हम 9th से 10th में आएंगे तो तेरी कॉपी से ही पढ़ेंगे। इतना सुंदर सर्कल लिख लो। प्रॉपर थ्योरम नेमिंग, नेमिंग थ्योरम, थ्योरम सारी याद होना चाहिए सर्कल में। ये थ्योरम जो है बाप ले बाप, ये थ्योरम है मोस्ट आईएमपी, सर्कल की थ्योरम है मोस्ट आईएमपी। तो ये थ्योरम और स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन, स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन बता चुका हूं मैं। अब यहां पर एनसीईआरटी का पूरा कर लिया तो आपको सक्सेस अच्छी मिल जाएगी। आपको एनसीईआरटी अच्छी करना है, स्मार्ट स्टडी करना, मैंने बोला ना लॉन्ग स्टडी नहीं करना है कि लगे 3 घंटे, उठे भी नहीं बोले सर हम जगह पे सर नंबर भी कमाए, ना बेटा ना। 45 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। इस ब्रेक के अंदर कृपया फालतू काम ऐसे ना करें जिसमें दिल अटक जाए, ठीक है। 5 मिनट के ब्रेक में वही करें जो 5 मिनट के ब्रेक के लायक है। 45 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट थोड़ा बहुत इधर उधर गाने सुन लिए और फिर पढ़ने बैठ गए। मालूम पड़ रहा सोशल मीडिया पर घुस गए, उसके 5 मिनट 5 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर नहीं जाना, और आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बाकी सारी बात फालतू है। ये जो है मेरे दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट यूर सेल्फ बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक योर ओन फ्यूचर। तुम अपना भविष्य बनाना, तो खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर खुद पे तुम विश्वास नहीं रखोगे तो कोई तुम पर क्या ही विश्वास रखेगा। तो खुद पर विश्वास रखिए और अपने आप को सफल बनाए। एग्जाम टिप्स 2026 क्या देना चाहूंगा, ट्राइंगल से बीपीटी और सिमिलर ट्राइंगल हर साल आता है,
सर्कल से एंगल थ्योरम और टेंजेंट पक्का आता है, और 3 से 5 नंबर के सवाल इसके अंदर अच्छे से कर लो तो आपका काम हो जाएगा। ये तीनों बातें, इसको मैंने जो मेरा वीडियो है इसको समराइज किया और ये तीनों बातें उसके अंदर आ गई, इसको समराइज करके तीनों बातें मैंने इसके अंदर बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने बताया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और बताऊंगा कि कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए पढ़ाई की। अगर ब्लूप्रिंट नहीं देखा तो देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिनका ट्राइंगल और सर्कल बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं और बोलते हैं अक्सर क्या ट्राइंगल और सर्कल कितना भी पढ़ लू ना सेटिस्फाइड नहीं होता, नंबर नहीं आते। आज के बाद आएंगे, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उनके साथ। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।